अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हिंसों का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं और इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। तो क्या आपको पता है कि जो हमारे पास हिंसे लिखे जाते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसको हम 1 कहते हैं। तो ये तो 2 भी हो सकता था इसका नाम। इसी तरह हम ये 5 को 5 क्यूब कहते हैं, तो ये तो 6, इसका नाम 6 भी हो सकता था। इसी तरह हम 7 को 7 कहते हैं, ये तो 8 भी हो सकता था इसका नाम। तो इसके पीछे एक राज है। अगर वो राज आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा एंगल के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास एंगल क्या है। तो एंगल हमारे पास जब हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हो और वो आपस में टकराते हैं एक सेंटर पर, यानी एक पॉइंट पर, तो इधर हमारे पास क्या है, एंगल बन जाता है। जैसे कि हमारे पास हम इसी तरह ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हुआ, दूसरा, तो ये इधर हमारे पास क्या यानी टकरा गया, तो ये हमारे पास किधर, इधर हमारे पास एक एंगल बन गया। इसी तरह ये भी एक एंगल बन गया क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा, और इधर हमारे पास सेंटर है। तो जब 2 लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में टकराते हैं तो एक एंगल बन जाता है। और एंगल की अहमियत हमारी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कुछ भी करते हैं तो हमारे पास एंगल का होना ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर सीढ़ियाँ बनाते हैं, आप सीढ़ियाँ बनाते हो तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तो हम सीढ़ियों को कितने एंगल तक यानी अगर घुमाए तो ये हमारे पास अच्छी सीढ़ियाँ बन सकते हैं। अगर आपने एंगल में गलती की तो आपके पास सीढ़ियाँ सही तरीके से नहीं बन सकती। इसी तरह और भी काम हैं जो हम एंगल के बिना नहीं कर सकते। तो एंगल इसलिए हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये जो हमारे पास डिजिट्स है तो इनमें भी एंगल्स पाए जाते हैं और इन एंगल को मद्देनज़र रखते हुए उनके नाम जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 पड़ गए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम 1 को लिख देते हैं। तो पुराने वक्तों में 1 को इसी तरह लिख दिया जाता था। जो बनाने वाला है हिंसों का, तो उन्होंने यही सोचकर ये जो हिंसे हैं ये तरतीब दिए हैं। तो इधर हमारे पास 1 है, तो इधर हमारे पास कितने एंगल बनते हैं, 1। तो इस एंगल को मद्देनज़र रखते हुए इसका नाम उन्होंने 1 रखा है। इसी तरह पहले वक्तों में 2 को इसी तरह लिख देते थे। तो इधर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 1 एंगल और 2 एंगल्स है, तो इसलिए इसका नाम 2 पड़ गया। इसी तरह पहले वक्तों में 3 को इसी तरह लिख देते थे, फिर बाद में इसका शक्ल तब्दील हुआ। तो इधर हमारे पास कितने एंगल आते हैं, 1 2 और 3, तो इसलिए इसका नाम क्या, 3 पड़ गया। इसी तरह 4 को इसी तरह लिख देते थे, इसी तरह। तो अगर आप देखोगे तो इनमें 1 2 3 और 4, तो इसलिए इसका नाम क्या, 4 पड़ गया। इसी तरह 5 है हमारे पास, तो 5 को इसी तरह लिख देते थे, 5 को। तो देखोगे 1 2 एंगल, 3 4 और 5 एंगल, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 5 पड़ गया। तो 6 को इसी तरह लिख देते थे, 6 को, और इसमें हमारे पास 1 एंगल, 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसका नाम 6 है। इसी तरह 7 को अगर आप देखोगे तो 7 हमारे पास इसी तरह लिख दिया जाता था, इसी तरह। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए इसका नाम क्या है, 7 है। इसी तरह अगर आप 8 को देखोगे तो पहले ज़मानों में 8 को इसी तरह लिखते थे, फिर बाद में इसका जो नया शक्ल है ये चेंज हुआ है।
تو ادھر ہمارے پاس اگر آپ دیکھو گے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، تو ہمارے پاس کتنے زاویے ہے؟ 8 زاویے ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ 8 ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھو گے تو 9 کو اسی طرح لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح۔ تو اگر ادھر آپ دیکھو گے 1 2 3 4 5 6 اور 7 8 اور یہ 9 والا زاویہ، تو اس لیے اس کا نام 9 پڑ گیا۔ اگر آپ 0 کو دیکھو گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک سرکل ہے، تو اس میں کوئی بھی اینگل نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ 0 ہے، یعنی کوئی بھی اینگل موجود نہیں ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔